हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज चैप्टर 6 जो होता है आपका ट्रायंगल्स। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका, ये लोगों को बहुत टफ लगता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, कभी कभी केस स्टडी का क्वेश्चन आता है। तो हम इसमें एमसीक्यू सीरीज में एमसीक्यूज केवल देखेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस कभी न कभी सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं और आगे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो पीवाईक्यूज आप 5-10 साल का करते हैं उन्हीं में से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसीलिए हम उसका सोल्यूशन देखेंगे, देखने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स हैव द सेम साइड लेंथ। कह रहा है कि कौन से ट्राइंगल में, इन दिए गए ट्राइंगल में से किस ट्राइंगल में सभी साइड लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी। देखो, इसमें जितने ट्राइंगल्स दिए गए मैं सबको बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा और आंसर बताऊंगा करेक्ट क्या है। जैसे सबसे पहले दिया गया स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल होता है, क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट होती है। क्या होती हैं? तीनों साइड डिफरेंट, मतलब ए बी लेंथ कुछ और, ए सी कुछ और, ये बी सी कुछ और। ठीक है, तीनों क्या होती है इसमें, डिफरेंट होती हैं, कोई भी साइड बराबर नहीं होती। इसको क्या बोलते हैं, स्केलिन ट्राइंगल। दूसरा दूसरा दिया गया हमारा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल उसको बोलते हैं, मान लो कोई ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर है। ठीक है, इसमें से जब दो साइड बराबर होती है और तीसरी डिफरेंट होती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलेस। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ठीक। और तीसरा हमारा दिया गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसको तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ए बी सी। इसमें ए बी, ए सी, बी सी तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा हमारा, कौन सा होगा? सारी साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में होगा आपको, स्केलिन भी समझ में होगा, आइसोसेलेस भी समझ में, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड लेंथ ए इज इक्वल टू। कह रहा है कि कोई ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल है और मान लो उसकी साइड्स क्या है, ए है, लेंथ क्या है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। मान लो ट्रायंगल क्या दिया गया है, ए बी सी। तो इसमें आपसे एरिया अगर पूछा जाता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये जो आएगा ये हमेशा क्या आता है, ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला है, प्रूव ही नहीं बता रहे हैं। √3/4 ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। यही आपका क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल है तो उसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी √3/4 ए स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कभी भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तीनों साइड दी गई हैं, मतलब तीनों इक्वल होंगे, कोई भी दिया गया है तो √3/4 ए स्क्वायर लगाएंगे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट कैसे होती है, एरिया, एरिया जो यूनिट होती है ये स्क्वायर्ड यूनिट होती है। कैसे होती है, स्क्वायर्ड यूनिट। स्क्वायर्ड यूनिट का मतलब है कि जो भी यूनिट है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। हमेशा कैसा आता है, स्क्वायर्ड यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पहले ट्राइंगल ए बी सी बनाते हैं। एक ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, कैसा है, ए बी सी। ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इसमें कह रहा है डी एंड ई पॉइंट। ए बी पर एक पॉइंट हमारा डी है और ए सी पर पॉइंट हमारा कौन सा है, ई है, जो कि डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रिस्पेक्टिवली बी सी हमारा दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और डी पैरेलल किसके है, बी सी के। जो डी है हमारा पैरेलल किसके है, बी सी के। कह रहा देन द लेंथ ऑफ डी ई, डी का लेंथ बता दीजिए। देखो एक चीज समझेंगे और कुछ में दिया गया, देखो समझो मेरे, अगर एक चीज ध्यान देंगे, अगर ये ए डी और डी बी क्या होगा, बराबर होगा। अगर डी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, तो यहां से ये डी बी और ए डी क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ई मिड पॉइंट है, ई बी क्या है हमारा, मिड पॉइंट है, तो
ए और ईसी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहां से कह सकते हैं कि छोटा ट्राइंगल जो है ए डी ई में, जो ए डी अपॉन आपका जो ए बी होगा, ये होगा 1/2। कैसे, इतना अगर ये देखो 1:1 में है, यहां तक मान लेता हूं 1 है, ठीक है, और यहां तक ये बचा हुआ पार्ट कितना है, मान लो 1 है, 1:1। तो एडी का रेशियो अगर पूरे ए बी के साथ लेंगे तो एडी तो 1 ही आएगा, लेकिन जो ए बी बनेगा वो 2 आएगा। तो ए डी अपॉन ए बी जब लेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो ऐसे ही ये जो डीई ए डी अपॉन डी ए बी होगा, ये इक्वल होगा डीई अपॉन क्या होगा, बड़ी साइड कौन सी है, बी सी। तो वैल्यू रखेंगे तो 1/2 इज इक्वल टू डीई, डी नहीं पता है, बी सी कितना है हमारा 6 है, 6 उधर जाएगा तो डीई इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2। यहां से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो डीई इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे अगर ये मिड पॉइंट है डी, तो ये एडी और डीबी का रेशियो 1 होगा, लेकिन अगर एडी से रेशियो लेंगे पूरा ए बी का तो कितना आएगा 1:2, ठीक है। तो ऐसे डी का रेशियो पूरी साइड बीसी से लेंगे तो कितना आना चाहिए 1:2, तो डी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तभी तो 3/6 को 1:2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, द साइड्स ऑफ द रोम्बस इन द लेंथ। कह रहा है एक रोम्बस है, मान लो रोम्बस किसको बोलते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे पे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे, कितने पे 90 डिग्री पर। यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ये मान लो ए है हमारा, ये बी है, ये हमारा सी है, यहाँ डी है। देखो अगर इसमें ए सी मान लेता हूँ 16 सेंटीमीटर है, डायगोनल ए सी है, और एक हमारा बी डी है, ये मान लेता हूँ 12 सेंटीमीटर है। जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ऐसे, तो एक ट्राइंगल देखते हैं, ए यहाँ पे ओ लिखता हूँ, ये ए ओ डी ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये एक राइट ट्राइंगल है। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ए सी पूरा 16 है, तो ए ओ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। अगर बी डी पूरा पूरा 12 है तो ओ डी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे साइड तो चारों बराबर होती है, इसकी क्या होती है बराबर, तो इन ट्राइंगल ए ओ डी पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस का ओ डी स्क्वायर। तो यहां से ए डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में ए ओ स्क्वायर प्लस का ओ डी स्क्वायर। तो यहां से अंडर रूट में ए ओ की वैल्यू कितनी आई है 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 प्लस ओ डी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ से अंडर रूट में कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से जब इसको रूट लेंगे कितना आ जाएगा 10। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, वो भी किसमें सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत। तो ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा करेक्ट 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही करेंगे, कभी भी ऐसा पूछा जाता है डायगोनल दे दे, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, किसी एक ट्रायंगल को आप पकड़ेंगे राइट ट्रायंगल को, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और डायगोनल का आधा कर लेंगे तो साइड दो साइड मिल जाएंगी, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पांचवा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। कह रहा है दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, मान लो उनके रेशियो साइड का रेशियो कितना दिया गया है 2:3। इफ द एरिया ऑफ द स्मॉल ट्रायंगल इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। कह रहा है छोटे ट्रायंगल का एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, देन द एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल। बड़े देखो एक ट्रायंगल आपका छोटा सा कोई है, ठीक है, इसी के साथ कोई ट्रायंगल बड़ा सा है, तो इसका और इसका जो रेशियो लिया गया है, मान लो ये ए बी सी लिख देता हूं, मान लेता हूं नाम नहीं लिखा गया है, पी क्यू आर, ठीक है। अगर ए बी अपॉन पी क्यू लिया जाता है तो ये रेशियो हमको दे दिया गया है 2:3। और एरिया ऑफ ए बी सी लिखा गया है, एरिया ऑफ ए बी सी ये दिया गया हमको कितना 48, कितना दिया गया है 48। तो एरिया ऑफ क्या पूछा है हमसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ध्यान देंगे कभी भी दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो जो साइड का रेशियो होता है, साइड का जो रेशियो होता है साइड 1/साइड 2, ये होता है एरिया 1, इसका जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है एरिया 1/एरिया 2।
दो ट्राइंगल है, पहले ट्राइंगल की साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल की साइड, उसका पूरे का स्क्वायर लेंगे तो ये बराबर आता है एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, इसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए 48 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। तो यहां से जब वैल्यू रखेंगे, यहां से कर लेते हैं, तो ए बी कितना हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 48। यहां से ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, पी क्यू आर। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 48 इंटू 9 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ से कितना जाएगा 12 टाइम्स, जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 9 कितना आ जाएगा 108, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत। तो आ जाएगा 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में होगा, ये ध्यान रखेंगे। दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं, उनके साइड का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर जो होता है उनके एरिया के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हमारा, ठीक है। आगे भी यूज करेंगे इसको, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर and the length of two sides are 30 सेंटीमीटर and 40 सेंटीमीटर, the length of the third side will be। कह रहा एक ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 100 सेंटीमीटर है और उसमें से दो साइड्स आपको दी गई, एक 30 सेंटीमीटर दी गई, दूसरी 40 सेंटीमीटर, तीसरी आपको बतानी है। तो इसे रफली ट्राइंगल बनाते हैं। इससे हमारा ट्राइंगल आपका ये है ए बी सी। तो जो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी आता है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। अब इसमें से दो साइड मान लेता हूं, ए बी आपको दे दिया गया कितना 30 सेंटीमीटर और आपको बी सी दे दिया कितना 40 सेंटीमीटर। आपसे सी ए बताना है थर्ड साइड, ठीक है। तो यहां से पेरीमीटर कितना दिया गया है 100, इधर कितना आ जाएगा 30 प्लस 40 प्लस का सी ए। तो यहां से 100 इक्वल टू 70 प्लस का सी ए और सी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 70, सी ए इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आपको हमेशा क्या करना है, पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइड का क्या लेना है, सम ले लेना है, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड, उसी को क्या बोलते हैं पेरीमीटर। यहां से इक्वेट कर दिया मैंने, क्वेश्चन आंसर कितना आया 30 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला दिया गया क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर। दो ट्राइंगल ए बी सी हैं, एक ए बी सी है एक डी ई एफ। ए बी सी जो है हमारा सिमिलर है किसके, डी ई एफ, ये सिमिलरिटी का साइन है, ठीक है। डी ई एफ कह रहा है ए बी आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ए बी आपका 4 सेंटीमीटर है, डी 6 सेंटीमीटर है, ई एफ 9 सेंटीमीटर है, एफ डी आपका दिया गया है 12 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आपको ट्राइंगल ए बी सी का क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। देखो जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, यहां से ए बी अपॉन डी जो होगा, देखो कैसे ए बी अपॉन डी ये बराबर होगा किसके, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ ये बराबर होगा किसके, ए सी अपॉन डी एफ, किसके ए सी अपॉन डी एफ। इतनी बात समझ में आई, इतना होता है। सारी वैल्यूज को रखते हैं और दो ट्राइंगल मान लो ऐसे रफली बनाता हूं, ये ए बी सी है, दूसरा मान लो डी ई एफ है। तो हमको ए बी बी सी प्लस सी ए इसी को बताना है, इसी का पेरीमीटर बताना है, ठीक है। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए, इसी की वैल्यू क्या होगी यही बताना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। डी कितना दिया गया 6 दिया गया है, बी सी कितना है, बी सी हमें नहीं पता है, ई एफ हमें कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर और ए सी कितना दिया गया है, ए सी भी नहीं पता है, नहीं पता है सी, ठीक है नहीं पता है। नीचे एफ डी या डी एफ कितना दिया गया 12। तो एक बार इसको इक्वेट करेंगे किसकी वैल्यू आएगी, बी सी की। तो यहां से बी सी इक्वल टू आ जाएगा कितना आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 9 इंटू 4 अपॉन 6। तो यहां से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9,
तो BC हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। BC हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसी को इक्वल कर देंगे पहले रेशियो को लास्ट वाले से। तो 4/6 इज इक्वल टू AC/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 12 अपॉन का 6, 6 टू 12, तो AC कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से जब पेरीमीटर निकालेंगे और हमको AB कितना पता है, AB हमको पता है 4, तो तीनों को जोड़ेंगे 4, 8 4 12, 12 6 18, 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, कभी भी जैसे मान लो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका दिया गया है, ये दिया गया है ABC, मान लो इसकी साइड्स AAA है, तो इसमें जो हाइट ऑफ ट्राइंगल होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इसमें ये मान लो H है, तो H इक्वल टू आता है हमेशा √3/2 इंटू का A। ठीक है, ये होता है हाइट का फॉर्मूला। ये जल्दी बताया नहीं जाता स्कूल में, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत बार होता है और क्वेश्चन इससे बहुत बार बनते हैं। तो यहाँ से H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास A की वैल्यू कितनी दी गई है 5 दी गई है। ठीक है, तो √3 को लिख सकते हैं 1.732 अपॉन √3 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 1.732। ठीक है, ये तो यहाँ से वैल्यू दिए, ये 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 5, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 कैरी 1, 5 3 15 1 16 कैरी 1, 5 7 35 1 36 कैरी 1, 5 1 5 3 5 1 5 3 8, तो अपॉन यहाँ 2 आ जाएगा। जब कट करेंगे 2 4 8.33, तो यहाँ से H इक्वल टू 4.33 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए का आपका दिया गया है 4.33 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इनकरेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इफ ट्राइंगल ABC एंड DEF आर टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल हमारे पास ABC DEF and AB upon DE equal to BC upon FD, then the two triangles are similar if। कह रहा है दो ट्राइंगल है जिसमें AB upon DE जो है बराबर है BC upon FD के, तो इन दिए गए सिचुएशन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। समझते हैं, एक ट्राइंगल हमारा क्या दिया गया है, हमारा ABC, दूसरा ट्राइंगल हमारा दिया गया है कौन सा DEF। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पास 3 क्राइटेरिया होती है, एक SSS इससे सिमिलरिटी होती है, एक होता है SAS ये होता है, एक AA और कह सकते हैं AAA। यही 3 क्राइटेरिया है हमारी कौन सी, सिमिलरिटी की। ठीक है, तो इन दोनों में से हमको कौन सा अप्लाई करना है, यस AS अप्लाई करना है। देखते हैं किसका दिया गया है, एक दिया गया AB अपॉन DE दिया गया है, दूसरा दिया गया है BC अपॉन EF दिया गया है। तो देखो जो SAS होता है इसमें जो दो साइड का रेशियो दिया गया है उसी के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। ये साइड और ये साइड का रेशियो दिया गया है, तो ये जो E वाला एंगल है किसके बराबर होना चाहिए, B के। तो एंगल E बराबर B या फिर एंगल B बराबर E, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत। तो ऑप्शन डी जो एंगल B होगा एंगल E के बराबर होगा, तो क्राइटेरिया SAS से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC जो होगा हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल का DEF। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा गया है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। देखो सेम है, पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जो मान लो साइड 1 जो है, जो साइड 2 है दूसरे ट्राइंगल की, इनका जो स्क्वायर होता है वो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 के क्या होता है, बराबर होता है। दो ट्राइंगल में पहले ट्राइंगल की साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल की साइड जो रेशियो आएगा उसका स्क्वायर उनके दोनों के एरिया के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ से साइड का स्क्वायर, साइड का रेशियो दिया गया है 4:9, तो एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 निकालना है हमको। तो क्या कर देना है, इसी का स्क्वायर कर देना है। कितना आ जाएगा 16:81। ठीक है, कितना आ जाएगा 16:81। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
देखो यहाँ तक आपने देखा है तो वो वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में हेल्पफुल रहे सारी चीजें। और जो मैं ये चीजें इस पे अपलोड करूंगा सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन आपको डिट्टो इस लेक्चर से आपको देखने मिलने वाले हैं, ठीक है। जितने लेक्चर्स में लूंगा पीवाईक्यू का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का, या फिर एमसीक्यूज का, या फिर केस स्टडी का, या फिर सेशन रीजन का, आपको डिट्टो क्वेश्चन मिलेंगे। आप जब पेपर देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ हमने कहीं से कुछ पढ़ा था, सेम टू सेम वही सब सारी चीजें आई हैं, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक। तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर फिगर्स। कह रहा कौन से फिगर्स इसमें सिमिलर नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। देखो पहला ऑप्शन तो दिया गया सर्कल। अगर कोई भी हम सर्कल बनाएंगे, दो सर्कल, तो आपस में हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, रेडियस चाहे जो भी हो, ठीक है, हमेशा। दूसरा दिया गया स्क्वायर। स्क्वायर की साइड कुछ भी हो, वो हमेशा स्क्वायर जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। देखो सिमिलर का मतलब होता है, सिमिलर का मतलब होता है शेप सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। साइज सेम हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों चीजें। लेकिन शेप हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हमेशा क्या होता है, ये भी सिमिलर होता है। इसमें तीनों साइड बराबर, इसमें तीनों साइड बराबर, तो ये भी क्या है, आपस में सिमिलर है। ये आपस में सिमिलर है, ये आपस में सिमिलर है। लेकिन जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मान लो दो साइड बराबर है, दूसरे ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, क्या दो साइड के रेशियो बराबर होने से केवल सिमिलरिटी हो जाती है, नहीं। या तो एस ए एस लग सकती है, या तो ट्रिपल एस लग सकती है, या तो डबल ए लग सकती है। तो केवल दो साइड बराबर, दो साइड के रेशियो बराबर होने से सिमिलरिटी नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ये भी सिमिलर रहेगा, ये भी सिमिलर रहेगा, ये भी सिमिलर रहेगा, लेकिन हमको बताना है नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ठीक है। तो सारे सर्कल्स आपस में सिमिलर होते हैं, सारे स्क्वायर सिमिलर होते हैं, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, लेकिन सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें बी ए सी 90 डिग्री है, ए डी परपेंडिकुलर बी सी है, देन आपको इसमें से स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। ध्यान देंगे, एक ट्राइंगल बनाता हूं ए बी सी, ठीक है। यहां से बी ए सी ना, ए बी सी, तो एंगल बी ए सी ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और AD जो है, AD परपेंडिकुलर BC है, यहां से एक लाइन AD जाएगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे, ठीक है। तो हमको बताना है कौन सी लाइन इसमें से ट्रू है, ठीक है। देखो इसमें से एक चीज तो आप जानते हैं, सबसे पहली चीज, ये जो छोटा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल ADB, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा बड़े वाले के। कौन से, देखो सुन मिले, अगर मैं लिखता हूँ ट्रायंगल BDA, बी लिया हूं, डी लिया हूं, ए लिया हूं, तो ये सिमिलर होगा बड़े वाले में कौन से, ट्रायंगल बी डी। अगर 90 है तो इसमें बड़े वाले में ए 90 है, बी ए सी के, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि बी डी अपॉन बी ए बराबर होगा डी ए अपॉन ए सी, बराबर होगा इसके बी ए अपॉन बी सी, ठीक है। देखो बी डी अपॉन बी ए, डी ए अपॉन ए सी, ऐसे ए बी, बी ए अपॉन बी सी। तो यहां से देखो क्या सिमिलर दिख रहा है, यहाँ पे नीचे बी ए दिख रहा है, यहाँ ऊपर बी ए दिख रहा है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी डी इंटू बी सी जो होगा वो बी ए के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बी ए स्क्वायर। ये तो दिया ही नहीं गया है, इसमें उल्टा दिया गया। देख दो, चल देते हैं, ये तो इससे नहीं बना, ये तो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, ठीक है। बी ए इंटू बी सी, बी डी इंटू बी सी नहीं दिया गया, ठीक है। तो हम दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। अब ये छोटा ट्रायंगल, अगर ये 90 है, भी 90 होगा, तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है सी ए डी, इसको सिमिलर दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एंगल सी डी ए, तो जो ट्रायंगल सी डी ए होगा सिमिलर होगा। देखो बड़े बड़े ट्रायंगल में सी है, तो सी ट्रायंगल सी डी की जगह पे डी 90 है, बड़े वाले में कहाँ पे 90 है, ए पे, तो यहाँ पे ए हो जाएगा और सी ए बी हो जाएगा। तो यहां से जब लिखेंगे तो सी ए हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा डी ए अपॉन ए बी, डी ए अपॉन ए बी हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए सी ए अपॉन सी बी,
सी ए अपॉन सी बी, फिर से ये जो होगा बराबर होगा इसके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी इंटू बी सी जो होगा सी ए स्क्वायर हो जाएगा, या फिर लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं इसको हम सी डी इंटू बी सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए सी स्क्वायर कौन सा मैच कर रहा है भाई, सब गड़बड़ हो रहा है क्या, क्या दिया है बी सी स्क्वायर, तो यहाँ से ए सी स्क्वायर बन रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में क्या सिमिलरिटी है, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। देखिए ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये सिमिलर है बड़े वाले के, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है सिमिलर है किसके, बड़े वाले के। तो ये जो दोनों छोटे वाले हैं सी डी ए, ये सिमिलर हो जाएगा ए डी बी के। तो यहाँ से अब लिखेंगे सी डी अपॉन ए डी लिखेंगे, तो यहाँ से ए डी अपॉन डी बी लिखा जाएगा, ठीक है। डी ए अपॉन डी बी, सी डी अपॉन ए डी बराबर डी ए अपॉन डी बी बराबर सी ए अपॉन ए बी। तो यहाँ से इसको और इसको जब इक्वल करेंगे तो यहाँ से सी डी इंटू डी बी जो होगा ए डी का स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमको प्रूफ करना था। देखो मैंने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा बड़े वाले बी ए सी के, और ये ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर होगा। जब दोनों सिमिलर हो जाए, पहला छोटा वाला बड़े वाले के, दूसरा छोटा वाला बड़े वाले के, तो दोनों छोटे वाले आपस में जब सिमिलर हो जाएंगे उसको दिखा लेंगे। जो सी डी ए है सिमिलर ए डी बी के हो जाएगा, तो यहाँ से इस साइड मिलेगी। तो यहाँ से यही ऑप्शन मैच करे। देखो लेंदी सॉल्यूशन इसलिए हो गया कि हमको ऑप्शन मैच कराना है। मैंने सॉल्यूशन सारा सही किया इसमें, लेकिन ऑप्शन मैच कराने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, सी डी बी डी, सी डी इंटू बी डी बराबर ए डी स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ इन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर बराबर बी सी अपॉन पी आर बराबर सी ए अपॉन पी क्यू, देन देखो इन रेशियोज के थ्रू आपको सही नाम लिखना है कि कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर। इसमें नाम बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो पहले देखेंगे ए बी अपॉन जो क्यू आर है बराबर किसके हैं, बी सी अपॉन पी आर के बराबर किसके हैं, सी ए अपॉन पी क्यू के। तो यहां से देखेंगे ए बी का रेशियो किसके साथ लिया गया है, क्यू आर के। तो पहले ट्राइंगल के लिए ए बी लिख लीजिए, दूसरे ट्राइंगल के लिए क्या लिख लीजिए, क्यू आर लिख लीजिए। अब ए बी के साथ क्या बचा, सी बचा, क्यू आर के साथ क्या बचा, पी बचा। तो हमारा ट्राइंगल ए बी सी जो होगा सिमिलर होगा क्यू आर पी के। किसके होगा, क्यू आर पी के। अब इसका ऑर्डर आपको सेट करना पड़ेगा। ऑर्डर किसके साथ मैच कर रहा है, हमारा ए के साथ क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। ए के साथ क्यू किसके साथ, किस में आ रहा है, ए के साथ क्यू, ए के साथ क्यू। देखो ए के साथ क्यू पहले में आ रहा है, पहली चीज बीच में आ रहा है, इधर क्यू बीच में आ रहा है। और बी के साथ हमारा आर आना चाहिए। किसके साथ आना चाहिए, बी के साथ आर आना चाहिए। देखो पहले ऑप्शन देखो बी के साथ आर आ रहा है, इसमें थर्ड पे आ रहा है, इसमें थर्ड पे बी है। और सी किसके साथ आना चाहिए, पी के साथ, पी के साथ। तो इसमें पी और सी किसके साथ आ रहा है, देखो पहले में पी सी के साथ आ रहा है। ट्राइंगल पी क्यू आर जो होगा सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, सी ए बी के। पी के साथ सी आ रहा है, ठीक है, क्यू के साथ ए आ रहा है, आर के साथ क्या आ रहा है, बी आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सिमिलरिटी में नाम कैसे लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से लिखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल भी आना चाहिए। एंगल ए जो है एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा एंगल आर के बराबर होगा, एंगल सी एंगल पी के बराबर होगा। ठीक है, नाम बहुत मैटर करता है सिमिलरिटी में। कॉन्वेंसी में नहीं मैटर करता, लेकिन सिमिलरिटी में बहुत मैटर करता है। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
14 नंबर, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल एफ बराबर एंगल सी, ए बी इक्वल टू 3DE, देन द टू ट्राइंगल्स आर, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जितने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं आर सिमिलर फिगर्स, जितने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं सब सिमिलर होते हैं, ठीक है। बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जितने कॉन्ग्रुएंट होंगे सब सिमिलर होंगे, लेकिन जितने सिमिलर होंगे सब कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल क्या दिया गया है, डी ई एफ। इसमें से बी बराबर किसके है, ई के, बी और ई आपस में बराबर है। एफ और सी बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों बराबर है। ए बी अपॉन डी कह सकते हैं। ए बी इक्वल टू कितना लिखा गया है, 3DE, ठीक है। तो यहां से ए बी अपॉन डी जो आएगा वो आएगा 3:1, ठीक है, ये आ गया। अगर मान लो ए बी की वैल्यू 3 है तो इसके रिस्पेक्ट में डी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो देखो अगर इसमें ध्यान दें तो कॉन्ग्रुएंट जैसी कुछ चीज नहीं दिख रही है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको क्राइटेरिया पूरी होनी चाहिए। ना तो इसमें SAS लग रहा है, न ASA लग रहा है, ठीक है, ना SSS लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। केवल दो एंगल बराबर है, एक एंगल ये इसका, एक एंगल इसका, ये एक एंगल इसका, ये एक एंगल इसका, ये। तो हम कह सकते हैं ये डबल ए क्राइटेरिया से क्या है, सिमिलर है। तो कहेंगे सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट तब होता जब इसमें से AS लग जाता, या फिर SSS लग जाता, या फिर ASA लग जाता, या फिर डबल AS लग जाता, ठीक है। तो इसमें डबल AS भी नहीं लग रहा, और साइड की गारंटी नहीं बराबर होने की, तो डबल ए सिमिलरिटी लग रहा है। ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट होता है डबल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है, विद बी सी अपन क्यू आर बराबर अपन 4, देन एरिया ऑफ वही दिया गया है, ठीक आंसर। एक ट्राइंगल ए बी सी है, सिमिलर ट्राइंगल किसके है, पी क्यू आर के, और आपको दिया गया है कि बी सी अपॉन, ये जो बी सी है अपॉन क्यू आर, ये दिया गया है कितना, क्यू आर बराबर दिया गया है 1:4, ठीक है। तो कह रहा है कि ट्राइंगल पी आर क्यू, ध्यान देना उल्टा रेशियो पूछा है, इसका एरिया का रेशियो इसके साथ पूछा है, तो मतलब तो यहां से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आएगा वो उल्टा रेशियो क्यू आर अपॉन बी सी का जो है इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। कितना आएगा, 4/1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16:1। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इसको 16:1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर डी एफ ई, दो ट्राइंगल आप सिमिलर दिए गए हैं, ए बराबर 30 डिग्री, सी बराबर 50 डिग्री, और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, एंड डी एफ बराबर 7.5 सेंटीमीटर, देन द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू है, बना लेते हैं। एक ट्राइंगल हमारा ए बी सी है, कितना है, ए बी सी। दूसरा हमारा दिया गया है क्या, डी एफ ई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें से एंगल पे लेते हैं, ए कितना है 30 डिग्री है, सी कितना है 50 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 50 30 80, यहाँ कितना हो जाएगा ये 100 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। और हमको ए बी कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया गया 5। ए सी कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। डी एफ कितना दिया गया है हमको 7.5 सेंटीमीटर। और ये भी कहा गया है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके,
डी एफ ई के, तो इसके अकॉर्डिंग ए एंगल डी के बराबर होगा, बी एंगल एफ के बराबर होगा, सी एंगल किसके होगा, डी एफ ई, सॉरी क्या लिखा मैंने, सी एंगल ई के बराबर होगा। तो इसका मतलब इसमें से डी कितना हो जाएगा, ए के बराबर, एंगल ए वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। दूसरा एंगल जो बी बराबर होगा एंगल एफ के, वो कितना होगा हमारा, बी कितना है 100 डिग्री, ठीक है। तीसरा एंगल सी जो बराबर होगा एंगल ई के होगा, कितना होगा हमारा 50 डिग्री, ठीक है। इतनी बात। तो इसमें से कौन सा सही आ रहा, पहले देखो, एफ 100 होना चाहिए, एफ कितना होना चाहिए 100, एफ जो है, एफ पहली चीज तो 100 होना चाहिए, और डी कितना होना चाहिए, डी देखो केवल एंगल से समझ जाते हैं, एफ 50 होगा नहीं, डी कितना है, डी कितना होना चाहिए, डी हमारा 30 होना चाहिए, 100 है, गलत है, डी 30, डी कितना दिया गया है 30 दिया गया है, डी 30, डी जो होगा हमारा 30 ये तो सही दिया गया है, लेकिन एफ भी कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, भी तो सही है, एंगल बी बराबर एंगल एफ, ये भी तो सही है, तो ये भी सही है, एफ बराबर 100, डी बराबर 30। लेकिन अब साइड की बारी है, साइड की, ठीक है, डीई और ई एफ में आप ध्यान देंगे कि जो साइड का रेशियो होगा ए बी के साथ किसका आएगा, डी एफ का आएगा, ए बी के साथ कौन आएगा, डी एफ आएगा। तो यहां से ई एफ का कोई लेना देना मुझे दिख नहीं रहा है, ई एफ नहीं डी बचा है ना, डी एफ ई एफ 12 तो दिया गया है, निकाल लेते हैं। तो जो ए बी अपॉन डी एफ आएगा वो बराबर किसके आना चाहिए, ए सी अपॉन डी के, ठीक है, डी के। तो यहां से ए बी कितना है 5 है, डी एफ कितना है 7.5 है, ए सी कितना है 8 है, डी नहीं पता है, डी निकालना है। तो इसको जब करेंगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये कितना है, 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 से इसमें, तो 10/15 इक्वल टू 8/DE। तो यहाँ से DE इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 15 अपॉन का 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। तो DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, DE इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो DE 12 आना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इसका गलत है, ठीक है। तो एफ 100 डिग्री आएगा, डी एफ कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। देखो पहले मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर किया तो सारे एंगल पता चल गए, और फिर ए बी का रेशियो किसका साथ लिया, ए बी का रेशियो ले लिया डी एफ के साथ, और ए सी का रेशियो ले लिया किसके साथ, डी के साथ। तो यहां से डी की वैल्यू निकल गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो डी 12 आ गया, एफ 100 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया 17, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ देन, कुछ नहीं लिखना है, ध्यान सुनो, इस ट्राइंगल से लिखेंगे सीधा सीधा, ए बी अपॉन किसके आना चाहिए, डी, ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, ठीक है, ये ए बी अपॉन डी है, ये भी ए बी अपॉन डी है। दूसरा बी सी अपॉन किसके बराबर होना चाहिए, ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ ये दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो, और डी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, ये सी ए जो बराबर होना चाहिए किसके, डी एफ के, तो सी ए अपॉन डी एफ या एफ डी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे लिखना चाहेंगे, तो ए बी अपॉन डी जो होगा बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ के, बराबर होगा सी ए अपॉन एफ डी के, ठीक है। तो यही रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्वेश्चन अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स। देखो सिमिलरिटी क्राइटेरियन 3 ही होती है, एक होता है डबल ए और ट्रिपल ए। डबल ए ट्रिपल ए सेम क्यों होते हैं, दो एंगल बराबर हो जाएगा, तीसरा ऑटोमेटिक एंगल सम प्रॉपर्टीज बराबर हो ही जाएगा, तो एक क्राइटेरिया हो जाती है। जब दो साइड का रेशियो बराबर हो, उनके बीच का एंगल बराबर हो, तो यस ए एस लग जाता है। तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है, ट्रिपल एस लग जाता है। तो इसमें जो एंगल साइड एंगल है ये कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया होती है, ना कि सिमिलरिटी की। तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों सिमिलरिटी की क्राइटेरिया है, डी वाला नहीं है, ठीक है। ये अगर ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन ऑप्शन डी। देखो क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है, सिमिलरिटी का, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, डी नहीं है, बाकी तीन स्टार्टिंग के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन करने हैं, 19 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू, कह रहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 अगर लेते हैं दो ट्राइंगल का, तो ये किसके बराबर आता है? तो ये आता है साइड 1 अपॉन, मतलब पहले ट्राइंगल की साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल की साइड, इसके स्क्वायर के बराबर। तो दोनों के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यूब गलत है, स्क्वायर रूट ये भी गलत है, ट्वाइस रेशियो ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, द एंगल बी इज। देखो ऐसे केस में ज्यादातर कोई एंगल पता करने का तरीका नहीं है साइड से, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, तो इसमें कुल मिला के ये राइट ट्रायंगल होगा। पाइथागोरस अप्लाई अगर करता है, फॉलो करता है, तो 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। देखते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल मैंने बना दिया ए बी सी, ठीक है, ए बी, कौन सा एंगल पूछा? बी पूछा ना, सी, ठीक है। तो ए बी कितना दिया गया हमारा? 6√3, चलो ठीक है। और ए सी कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। बी सी कितना दिया गया? 6। पहले हम देखते हैं, पहले ए सी का स्क्वायर निकालें। ए सी स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर, जो कि कितना आता है? 144, ठीक है। ऐसे ए बी का स्क्वायर निकालिए, कितना आ जाएगा? 6√3 का स्क्वायर करेंगे, 6×6 = 36, 36 से 108, तो 108 आ जाएगा। ऐसे बी सी का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 6 का स्क्वायर 36। तो हम देख रहे हैं कि ए सी का स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। कैसे? ए सी का स्क्वायर 144 आया है, इधर कितना आया है? ये 108 आया है, प्लस 36 करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 144 ये भी बन जाएगा, 144 ये भी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है? पाइथागोरस को। किसको फॉलो कर रहा है? पाइथागोरस को। पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, तो एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से होता है हमारा लेक्चर एंड। अगर सारे क्वेश्चंस को आपने देखा है, उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है, ताकि आपके पास हर एक चैप्टर से रिलेटेड PYQs आए, ठीक है, और आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, क्वेश्चन को सीख सकें, कैसे पेपर में करना है, क्या सॉल्यूशंस करना है, क्या सही आंसर है, क्या राइट स्ट्रेटजी है, जो कि आप नहीं जानते हैं, तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।